गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन इन ग्रुप। अब ग्रुप क्या होता है? द इंटरैक्शन ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट मेंबर्स वर्किंग टू अचीव अ कॉमन गोल। इसका मतलब है कि 3 या 3 से ज़्यादा लोग वो जब इकट्ठे होते हैं एक कॉमन गोल के लिए कि हमें ये हासिल करना है या इतने टाइम पीरियड में हमें ये गोल जो है इसको अचीव करना है, उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। क्यों होता है ग्रुप कम्युनिकेशन? टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। इंफॉर्मेशन और आइडिया को शेयर करने के लिए। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और फीडबैक ऑन एनी प्रोजेक्ट पॉलिसी स्कीम। किसी भी प्रोजेक्ट या पॉलिसी पे कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन लेनी हो, जैसे 3-4 लोग हों, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हों, तो इकट्ठे वो इंफॉर्मेशन एक टाइम पे दे सकते हैं। टू अराइव एट अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। इट मीन्स कि जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाए। टू सॉल्व प्रॉब्लम विच इज़ ऑफ कंसर्न टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अब इसमें हम कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे? इसमें हम बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। To discuss the issues related to a particular topic in relation to the group itself or for benefit of larger audience. Group communication हमेशा ज़्यादा group of members के लिए होती है, ज़्यादा लोगों के भले के लिए होती है। To elaborate upon any work undertaken or research done in order to elicit feedback. Elicit means feedback देना। तो ये जो group communication होती है, इसमें रिसर्च की जाती है या कुछ भी काम लिया जाता है जिसमें सारा ग्रुप मिलके काम करता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए? इंटरैक्शन, बातचीत होनी चाहिए ग्रुप में। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का कोई गोल अचीव करना है, तो उसमें क्या होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लाइक ये सारे मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट इज वर्किंग, मिलजुल के काम करना है। गोल्स, हमारे गोल्स सेम होने चाहिए। जो मेंबर्स हैं वो होने चाहिए 3 से ज़्यादा, तभी एक ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। अगर 3 से कम हो तो वो इंटरपर्सनल हो जाती है। नेक्स्ट इज क्या क्या स्टेजेस हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की? पहले है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। फॉर्मिंग में होता है कि कैसे हम ग्रुप को फॉर्म करेंगे, कौन कौन लोग होंगे उसमें इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन लेंगे। स्टॉर्मिंग होगा, उन सब के माइंडसेट को चेक किया जाएगा कि उनके माइंड में चल क्या रहा है, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। नॉर्मिंग होगा, फिर उसके बाद हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, पॉलिसीज फ्रेम करेंगे मिलके, जो जो उनके थॉट्स होंगे उनको डिस्कस करके। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग। फिर जब सब रूल्स बन गए, गाइडलाइंस आ गई, तो फिर हम परफॉर्मेंस देंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी ग्रुप्स। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी ग्रुप्स में क्या आएगा कि जो अच्छे ग्रुप्स होते हैं उनके जो गोल्स होते हैं वो एथिकल होते हैं। एथिकल मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं, मॉरल्स एंड वैल्यूज़ को ध्यान रख के। हेल्दी ग्रुप्स आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेल्दी ग्रुप्स आर कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है कि साथ में लेके चलना, एक यूनिट मानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैनेजमेंट और पॉली है, दोनों है तो सत्यम इंस्टीट्यूट के ही डिपार्टमेंट ना, तो हम मिलजुल के चलेंगे सो दैट हम एक गोल अचीव कर सकें कि हमने अच्छी एजुकेशन देनी है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज हेल्दी ग्रुप्स आर अकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन केस 3 जो ब्रांचेस हैं वो मिलके एक ग्रुप बना रही हैं, जैसे फाइनेंस होगी, मार्केटिंग होगी या HRM होगी, है ना, ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्रूटमेंट वगैरह करती हैं, तो ये मिलके एक ग्रुप बना रही हैं सो दैट
हम जो है कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। तो कोई भी किसी से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, किसी को कभी भी प्रॉब्लम हो। दोनों सारे जो ग्रुप्स हैं वो अकाउंटेबल हैं एक दूसरे को। हेल्थी ग्रुप्स आर सेनर्जेटिक। सेनर्जेटिक मीन्स हम एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि हम अचीव कर सकें गोल। ठीक है, होप आपको इतना टॉपिक समझ लगा हो। आप इसको एक बारी गो थ्रू कर लीजिए। ऐसे कर लेना इंटरनेट से ना आप ये जो डेफिनेशंस हैं, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, ये सब देख लेना, या फिर आप मुझे बता दो, मैं आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में लिख के। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको इतना आई होप टॉपिक समझ लगा हो। बाकी अभी थोड़ा सा हमारा और टॉपिक रहता है, ये मैं कल आपको कवर करवाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।